हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार किशन चंदा। आज हम लोग अपने वीडियो ट्यूटोरियल में आगे की ओर पढ़ेंगे। पाइथन का हम लोग लूप पढ़ रहे थे। पाइथन लूप में आज हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे थे। हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के आगे का लूप पढ़ेंगे, जो कि फॉर लूप के बाद का लूप है। जो फॉर लूप के बाद का लूप है उसको हम लोग कहेंगे नेस्टेड लूप। आज हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड मतलब किसी के अंदर कोई होता है, यानी एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप का हम लोग यूज करते हैं, एक लूप के अंदर अगर दूसरे लूप का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग नेस्टेड लूप करते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग Python programming allows to use one loop inside another loop. पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग अलाउ करते हैं, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम लोग एक लूप के अंदर दूसरा लूप को यूज कर सके। ये हम लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग अलाउ करता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब नेस्टेड का अर्थ हुआ एक लूप के अंदर अगर हम लोग दूसरे लूप का यूज करते हैं तो उसी चीज को हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ ये देखते हैं। यानी अगर हम ये नेस्टेड लूप में ये नहीं समझिएगा, नेस्टेड लूप का मतलब ये नहीं सब व्हाइल के अंदर फॉर के अंदर फॉर ही यूज कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा। हम फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं और व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो लूप के अंदर किसी भी एक लूप के अंदर कोई अनदर लूप हम लोग यूज कर सकते। इतने दिन से हम लोग जो प्रोग्रामिंग में सिंपल लूप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, अब कुछ विशेष तरह का प्रोग्रामिंग बनता है। कुछ हायर लेवल का जब प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 2 और 3 का टेबल लिखना है। राइट 2 और 3 टेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 और 3 का टेबल लिखना है इस ढंग से। 2 into 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस ढंग से हमको एक टेबल प्रिंट करना है, यानी 2 का जो टेबल होता है उसको हम लोग को प्रिंट करना है। फिर इसी ढंग से 3 का भी टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, इसी ढंग से 2 और 3 का टेबल प्रिंट करना है। इसी तरह से वो 10 तक हो जाए। 3 10 जा 30 और 2 10 जा 20 तक वो टेबल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग उसी टेबल के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेस्टेड लूप का यूज करके ये टेबल का कैसे प्रिंट करेंगे। पहले तो हम लोग फॉर लिखेंगे। फॉर आई इन रेंज 2 और 4। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फॉर जे इन रेंज 1 और 11। ठीक है, ये दोनों चीज लिखेंगे। उसके बाद प्रिंट आई
ये हम लोग का अगर हम लोग ये लिखेंगे तो हम लोग का 2 और 3 दोनों का टेबल लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखें फॉर आई इसलिए, अब देखिए यहाँ 2 लूप का यूज किए ना, 2 लूप का, फॉर लूप को 2 बार हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। फॉर लूप का हम लोग 2 यहाँ क्या क्या आई इन रेंज 2 और 4 रेंज फंक्शन को हम लोग फॉर लूप में बतलाए थे कि रेंज फंक्शन जो ऑटोमेटिकली एक नंबर को इंक्रीज करा देता है, ठीक है। तो वही यहाँ हम लोग लिए हैं 2 रेंज 2 और 4 और जे इन रेंज 1 और 11। यहाँ 11 क्यों लिए हैं? 11 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, इसीलिए हम लोग 11 का यूज किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया प्रोग्राम का नेस्टेड लूप में, ये प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग लाइव बना के देखेंगे अपने सिस्टम पे, इस प्रोग्राम कैसे ये प्रोग्राम रन करता है और किस ढंग से ये प्रोग्राम रन करके ये प्रिंट कर देता है 2 और 3 का टेबल। ये हम लोग लाइव प्रोग्राम देखेंगे अपने सिस्टम पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने सिस्टम की ओर।